नमस्कार, बिहारी सान में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। आज प्रकाश अंबेडकर भी हुए पीटीए में शामिल। आज उनकी प्रेस वार्ता है। आइए जानते हैं किन किन मुद्दों पे बात करते हैं वो। बिहार बचाने के लिए जो मुहिम है लगातार एनडीए और यूपीए के खिलाफ, एक तरफ सांप्रदायिकतावाद, दूसरी तरफ जातीयतावाद और तीसरी तरफ मानवतावाद, और ये सामने जो हम बैठे हैं वो है मानवतावाद, इंसानियत का पैगाम, सौहार्द का अमलदार, एक ऐसी ताकत बिहार से हिंदुस्तान को एक आवाज देने की मुहिम, हिंदुस्तान को बचाने की मुहिम। 7 सालों में जिस तरीके से हिंदुस्तान के किसानों के आत्मा पर चोट, हिंदुस्तान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका मजदूर एक्ट को खत्म करने की उसकी जिंदगी पर चोट, तीसरी तरफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत 90% छोटे काश्तकार और व्यापारी, नोटबंदी और जीएसटी से उस पर चोट, और चौथी तरफ भारत के निर्माण में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है युवा, उसकी जिंदगी को समाप्त करने की, बेरोजगार करने की 14 करोड़, और पांचवी तरफ हिंदुस्तान के 90% वंचित समाज, कमजोर समाजों के एजुकेशन में बड़ा बदलाव, इतिहास को समाप्त करने की तैयारी कोरोना वायरस में, और ऐसी ताकतों से बचाने के लिए पीडीए और हमारे आदरणीय नेता प्रकाश अंबेडकर साहब के सानिध्य में हम बिहार कि 2020 की चुनाव, जहां एक तरफ खाई और गड्ढा, एक तरफ नागनाथ और सांपनाथ, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों बिहार और बिहारियों के बारे में कभी सोचता नहीं। 2006 में एमएसपी के न्यूनतम मूल्यों पर चोट किया नीतीश ने, बिहार के युवाओं को मरने पर मजबूर किया नीतीश ने, जिस नीतीश के पास 15 साल के बाद कोई मुद्दा नहीं, सिवाय ऐश्वर्या, सिवाय रघुवंश बाबू, सिवाय सुशांत, सिवाय लाश पर राजनीति के, बस उनके पास मुद्दे एक ही कि हमारे सामने कोई नहीं। नीतीश बाबू, आपके सामने पूरे बिहार का यूथ है, बिहारी है। नीतीश बाबू, आपके सामने पूरे बिहार की असुरक्षित बेटी है, और सबसे ज्यादा जुल्म और हिंसा जो आज दहशत में, डर और अभाव में जी रही है, वो दलित और वंचित समाज है, वह प्रवासी मजदूर है, और आपके सामने सबसे ज्यादा चिंतित वो लोग हैं जिसको आपने हाथों को खाली कर दिया। यह गठबंधन उम्मीद करता है कि पूरी सानिध्य प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व में ये पूरी गठबंधन बिहार के सभी वर्ग, धर्म, जाति को साथ लेकर, ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड, ना हिंदू ना मुसलमान, ना दलित ना पसमंदा, ना गैर पसमंदा, ना दलित ना महादलित, ना पिछड़ा ना कम पिछड़ा, बस बिहार की आजादी, आर्थिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, इस भ्रष्ट अपराधी और माफियाओं से आजादी, और इस बिहार से भारत की आत्मा पर बैठने वाली एनडीए से मुक्ति की आजादी। इसीलिए मैं सिर्फ आज इतना ही कह सकता हूं कि कल हाथरस के खिलाफ हम लोग पटना के धरती पर जो निर्णय गठबंधन के द्वारा लिया जाएगा, सड़कों पर होंगे, उस परिवार को पूरी मदद की जाएगी, और इस जुल्म के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई जाएगी। कल शाम तक आपको इस गठबंधन की सीट शेयरिंग की आपकी जानकारी आपके सामने होगी। इतिहास में पहली घटना होगी, नॉमिनेशन का डेट शुरू हो गया,
दुनिया की आजादी में शायद ऐसी घटना नहीं होगी कि कोई पार्टी का सीट शेयरिंग नहीं हुआ, किसी ने अपनी सीट की घोषणा नहीं की, कोई राष्ट्रीय पार्टी अपना नामांकन नहीं किया। कि व्यापक हितों में और एनडीए को रोकने के लिए सिर्फ हम लोगों ने आग्रह किया है कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए, कांग्रेस निर्णय ले, हमारी पूरी गठबंधन कांग्रेस के साथ खड़ी। ये सरकार बनने के बाद उनको तो लाभ कोई मिलता नहीं, ये बात सही है। हम लोग की यही कोशिश है कि वो सिस्टम का एक हिस्सा हो, और इसलिए गठबंधन की जो चर्चा हुई, इस गठबंधन की चर्चा में ये तय हुआ कि जो आरक्षित सीट है कोई दलितों को दी जाती और कोई आदिवासियों को दी जाती। एक सोशल बैलेंसिंग होता है, लेकिन पहली बार इस बार इलेक्शन में हुआ कि जनरल सीटों से भी आदिवासी और शूद्रकास्ट के जो है कैंडिडेट उतारे गए। बदलाव की अगर राजनीति की शुरुआत करनी है तो आपसे ही बदलाव की राजनीति की शुरुआत करें और उसका हम चयन करें। भैया बहुत क्लियर है, मेरा कोई राजद और लालू यादव जिससे बैर नहीं है। मेरा साफ है कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी परिवार से अलग हट करके यदि आप राजद भी किसी बड़े गठबंधनों का हिस्सा होती है जिसमें नेतृत्व किसी दलित अत्यंत पिछड़ा कुशवाहा या किसी मजबूत लीडरशिप के नेतृत्व में जाता है और वो इस पीडीए के गठबंधन को महसूस करते हैं कि बिहार बचाने की जरूरत है एनडीए को खात्मा के लिए, तो निश्चित रूप से हम स्वागत करें। प्रकाश अंबेडकर साहब हमारे संरक्षक हैं, हमारे गार्जियन हैं। प्रकाश अंबेडकर साहब भारत को बचाने की भूमिका में भी आ रहा है। इनकी चिंता, गहरी चिंता बिहार से भारत को बचाने की मुहिम है और हम सब इनके संरक्षक में तय करेंगे। और अभी मुख्यमंत्री की चिंता आप मत करिए, अभी बिहार की जनता की चिंता करिए। जनता तय करती है मुख्यमंत्री मात्र ही। यह दर्शाता है कि भारत के आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जिस तरीके से दलितों को परजीवी बनाकर आज तक आप सेकेंड लाइन थर्ड लाइन में खड़े किए हो, मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ कहूँगा जो मेरा प्रतिज्ञा पत्र है उसको पढ़ लो और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करेंगे हम सब मिलके, अब उसमें जो चीजें होंगी वह हिंदुस्तान के लिए मिसाल होगा और दलितों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक सवालों पर ये गारंटी के साथ मैं कहूँगा कि जो डेड लाइन तय होगा उसी डेड लाइन पर उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम होगा। इसमें आप कोई बहस मत करना। और संगठन अपने आप में जहां प्रकाश अंबेडकर होते हैं अपने आप में वो संगठन है और अपने आप में एक विचारधारा। चुनाव की खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी सान। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।